नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आज टॉपिक आपको बताने वाला हूँ। ये चैप्टर आप लोग बताइए कौन सा है, भिन्नों को दशमलव में बदलना और इसके विपरीत। सबसे पहले ये प्रश्न पत्र देखिए, जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैं आज सिखाने वाला हूँ उसी टाइप का प्रश्न इसमें सबसे ज़्यादा पूछा गया है। जैसे देखिए, इसको भिन्न के रूप में बदलना है और इसको दशमलव के रूप में बदलना है, तो हम लोग इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे और इसको दशमलव के रूप में बदलेंगे। ठीक है, उसके बाद साधारण भिन्न को दशमलव में बदलना भी मैं सिखाऊंगा आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से। और इस टाइप का भी जोड़ पूछा जाता है, चूंकि इस पेपर में नहीं पूछा हुआ है, बाकी बहुत सारे पेपर में पूछता है इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आइए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, इस वीडियो को मिस नहीं करना है। सबसे पहला आप लोग देखते हैं दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना। तो दशमलव किसको बोलेंगे सबसे पहले ये समझते हैं। जैसे मान के चलिए कोई भी ऐसे पॉइंट लगाकर लिखा जाता है ना 1.5, इसी को दशमलव के रूप में बोलते हैं, ये दशमलव के रूप में है। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग को भिन्न के रूप में बोलना है। तो सबसे पहली बात, भिन्न का आपका परिभाषा भी पता होना चाहिए कि भिन्न किसको बोलेंगे। अगर मान लीजिए भिन्न बोल रहा है कि भिन्न के रूप में बदलिए, तो भिन्न किसको बोलेंगे। तो देखिए, जैसे जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है ना, उसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। यानी इसे बट्टा के रूप में, ऐसे जैसे मान लीजिए 2/5 हो गया, ठीक है, 6/8 हो गया, ऐसे करके लिखा जाता है, इसी को भिन्न में बोला जाता है। और इसी को यदि हम लोग भाग देंगे 2 में 5 से, तो जो आंसर आएगा दशमलव में, उसी को हम लोग दशमलव रूप बोलेंगे, दशमलव रूप बोलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग भिन्न के रूप में सीखते हैं। जैसे मान के चलिए 2/5 है, 2/5 है, 2/5 है। 2/5 को हम लोग क्या किए, 2/5 को हम लोग को दशमलव में सबसे पहले बदल कर देखते हैं। दशमलव में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में भाग देंगे 5 से, 2 में भाग देंगे 5 से, तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, ये बात आपको पता है कि नहीं है, बिल्कुल पता होगा ये चीज़ें। जब भाग नहीं जाती है तो दशमलव लगाकर एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो 5 चौको 20 होता है, 5 चौको 20 होता है। अब ये कट गया, अब ये आया है पॉइंट में 4 आया है, पॉइंट में 4 आया है। अब इसको पॉइंट में 4 लिखने से देखिए ऐसे अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो शुरू में एक हम लोग क्या करते हैं, शून्य बढ़ाते हैं, तो इसको 0.4 पढ़ते हैं, 0.4 पढ़ते हैं। ठीक है, अब यही प्रश्न के रूप में मैं दे दूं, यही प्रश्न के रूप में मैं दे दूं कि 0.4 को दशमलव में बदलिए, सॉरी भिन्न में बदलिए, इसको भिन्न में बदलिए। ठीक है, भिन्न में बदलिए, ये ऑलरेडी दशमलव में है और मैं इसको बोलूं कि भिन्न में बदलिए, यानी बट्टा के रूप में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, सबसे पहली बात देखिए कितने अंक पे दशमलव लगाया है, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाया है, तो 1 लिखकर एक को 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 1 को 0 बढ़ा दीजिए। अब ये 0 का वैल्यू तो है नहीं, केवल 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख दीजिए। समझ में आया, तो ये भिन्न के रूप में बदल गया। अब बोलेंगे भैया जब भिन्न के रूप में बदले हैं तो यहाँ से मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यहाँ से जब इसको दशमलव में बदले हैं तो 0.4 आया है। अब जब 0.4 को बदल रहे हैं तो क्यों 4/10 आ रहा है, क्यों 4/10 आ रहा है, 2/5 ना आना चाहिए। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचे हैं। अब इसको काट कर छोटा कर लेंगे, ये देखिए 2 से कट जाएगा तो 2 दूना में 4 होता है, 2×5 10 होता है। अब देखिए ये डाटा और ये डाटा मैच कर रहा है ना, ये डाटा और ये डाटा मैच कर रहा है, तो बस यही है कंसेप्ट। इतना समझ गए तो अब हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है 0.05 को आप भिन्न के रूप में बदलिए। तो देखिए इसको हल यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, और दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर लिख देता हूँ, 2.5 है और यहाँ पर हल लिख देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले बोला है कि दशमलव कितने अंक पे है ये हम लोग को काउंट करना पड़ेगा। तो 1 अंक 2 अंक, 2 अंक पे दशमलव है, तो ऐसे बट्टा के रूप में लिख कर 2 को 0 बढ़ा लेंगे, 1 को 1 लिख लेंगे। हमेशा 1 लिखेंगे 2 को 0 ये बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 का वैल्यू कुछ है नहीं, केवल 5 का वैल्यू है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5/100, ये दशमलव के रूप में बदल गया। ये भी आंसर हो सकता है, और चाहे तो इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। जैसे इसको कट करेंगे तो 5 × 9 5 और 20×25 होता है, 1/20 आया है, 1/20 आया है, ये भी आंसर हो सकता है। दोनों बात एक ही है, अगर ऑप्शन में ये मिल गया तो ये टिक कर दीजिए, ऑप्शन में ये मिल गया तो ये टिक कर दीजिए, बस काट कर छोटा ही तो किया गया है। अब दूसरी चीज़ समझिए, यहाँ पे दूसरी चीज़ यहाँ पर 2.5 है, 2.5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बट्टा देंगे, 1 अंक पे दशमलव लगाया, 1 अंक के बाद दशमलव लगाया है, तो हम लोग 1 लिख कर 1 को 0 बढ़ाएंगे। अब ये देखिए 2 का वैल्यू है, 5 का भी वैल्यू है, दोनों को लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 25 लिख लेंगे। अब ये भिन्न के रूप में बदल गया, लेकिन इसको और छोटा किया जा सकता है।
कैसे, देखिए 5 पचे 25 होता है और 5 दूना में 10 होता है, यानी कि 5/2 भी हम लोग आंसर के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया इतनी चीज़ें? बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसान होता है। अब इस टाइप का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग कर ही लेंगे। आइए एक प्रश्न पूछा है, चलिए उसको करके हम लोग देखते हैं, तब मजा आएगा। ठीक है, इसी को बोला है कि भिन्न के रूप में बदल दीजिए, भिन्न के रूप में बदल दीजिए। आपसे छोटा प्रश्न नहीं पूछेगा, देखिए कितना हार्ड तरीके से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे तो क्या दिया है 0.238 दिया हुआ है। आपके एग्जाम का ये प्रश्न है। ठीक है, ये पिछले साल का पेपर में दिखा रहा हूँ। अब हम लोग करेंगे क्या, मैंने बताया कि दशमलव देख लीजिए कितने अंक पे है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 1 लिख कर 3 को 0 यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये 0 का वैल्यू है नहीं, 238 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसको एक काम कीजिए ना, देखिए 2 का विभाज्यता का नियम कहता है, 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से ऊपर में भी भाग लग जाएगा, नीचे में भी लग जाएगा, तो कट कर दीजिए। पहले ये आंसर देख लेंगे है कि नहीं ऑप्शन में, तो देखिए ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसको काट कर छोटा किया गया है। तो चलिए 2 से कट करते हैं, तो जब 2 से इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 119, और जब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 1000 है, तो सीधी सी बात है ये आधा हो जाएगा, तो ये आएगा 500। अब इतना पर मिला लीजिए, ऑप्शन में है, ऑप्शन में है, यदि है तो ठीक है, या नहीं है तो फिर इसको और काटना पड़ेगा। तो देखिए ऑलरेडी ये ऑप्शन में दिया हुआ है ए नंबर। ठीक है, ईजी है कि नहीं है, आप ही लोग बताइए, ईजी है कि नहीं है? बहुत ही आसान है। अब दूसरा, अभी ये मैं सिखाऊंगा ना तब ये करके दिखाऊंगा, अभी जस्ट मैं करूंगा। ठीक है, चलिए इतना यदि आप लोग समझ गए होंगे तो इस प्रश्न को भी कर लेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग कर लेंगे। देखिए एक टाइप से एक तरीका से और जल्दी मैं बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका है, पहला क्वेश्चन है 0.2, दूसरा क्वेश्चन है 1.25, तीसरा क्वेश्चन है 4.232 है, चौथा क्वेश्चन है 2.3215 है। 3 तरीका का है। तो इसको बदलने के लिए 1 अंक पे दशमलव है तो 2 लिख कर 1 और 0 लिख देंगे आंसर। इसको बदलना है तो मैंने बताया 2 अंक पे दशमलव है तो ये 1 लिख कर 2 को 0 ऊपर 125 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल का वैल्यू होता है। अब ये देखिए ये है तो आप लोग ये पहले संख्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे आप लोग कितना 3 को 0 बढ़ाना है। ठीक है, इसको काट कर छोटा कर लीजिएगा बाद में, ये मैं पहले 0 वाला आपको सिखा दे रहा हूँ। अब ये है तो ये कितना है, 4 अंक दशमलव है तो 1 लिख कर 4 को 0 लिखेंगे, और ऊपर कितना है 2 2 4 1 5, 2 3 2 1 5। समझ में आया? तो ये जल्दी मैंने बता दिया। बाकी इस प्रश्न का आंसर मुझे, 3rd नंबर का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भिन्न को दशमलव में बदलना। जस्ट इसके विपरीत, जैसे देखिए अभी हम लोग ने सीखा, ये देखिए 0.05 है, ये किस में है, ऑलरेडी दशमलव में है। इसको हम लोग ने भिन्न के रूप में बदला, तो भिन्न के रूप में कैसे बदला? सबसे पहली बात, यहाँ पर 2 को 0 है तो 1 लिख कर, 2 अंक पे दशमलव है तो 1 लिख कर 2 को 0 बढ़ा लेंगे, ऊपर 5, तो 5 का नाम 5 और 20 पचे 100, 1/20 आ गया। अब ये भिन्न के रूप में हो गया। अब मैं क्वेश्चन के रूप में दे दूं कि 1/20 को भिन्न से दशमलव के रूप में बदलिए। ये भिन्न में है, इसको दशमलव के रूप में बदलना है, तो यही आंसर आएगा। बट बदलेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे इसका 2 तरीका है, पहला तरीका और दूसरा तरीका। यहाँ पर लिख लीजिए ट्रिक 1 और ये ट्रिक 2। 2 तरीका मैं इसका बता रहा हूँ, दोनों तरीका में से जो ही आपको अच्छा लगे वैसा करेंगे। और पहले क्लास में भी मैंने 2 तरीका बता दिया है। पहला तरीका ये है कि आप लोग क्या करेंगे, 1 में भाग दे देंगे 20 से, नहीं जाएगा पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भी नहीं जाएगा, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, तो 20 पचे 100 होता है, 20 पचे 100 होता है, कट कर देंगे। अब ये आंसर आया है 0.05 आया है, दिख रहा है आप लोगों को। अब इसको अच्छा लगने के लिए एक शुरू में 0 बढ़ा लेते हैं, तो देखिए कन्वर्ट किए हम लोग, तो ये वाला हम लोग को मिल गया। तो चाहे भिन्न से दशमलव में बदलिए, चाहे दशमलव से भिन्न में बदलिए। अब दूसरा तरीका ये है कि हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में 1/20 दे रखा है, 1/20 दे रखा है। अब इसको देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 1/10 है, दूसरा है 2/100 है, तीसरा है आप लोगों का मान के चलिए 3 ये 3 को 0 है,
चौथा है मान लीजिए 5/, ये 4 को 0 है। तो इसको बदलना तो देखिए एक वो 0 है तो सीधा सा बात है एक अंक पे दशमलव लगेगा, ये हो गया इसका आंसर। इसमें 2 को 0 है तो ये 2 लिख दीजिए, एक अंक हो गया, ये 2 अंक हो गया, ये दशमलव लगा दीजिए, ये आंसर हो गया। एक 0 बढ़ा दीजिए अच्छा लगने के लिए, ये आंसर हो गया, दशमलव हमने बदल दिया। अब इसको बदलना हो ये थोड़ा ईजी होता है इसको करने के लिए। 3 को 0 है तो यहाँ पर 3 लिख कर, यहाँ पर 3 को 0 है तो एक अंक 2 अंक, ये 3 अंक, एक पॉइंट लगा दीजिए। इसको देखिए 4 को 0 है तो ये 5 लिख कर एक अंक इसको काउंट कर लेंगे, 2 अंक 3 अंक 4 अंक, पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक, ये ऐसा करना बहुत ईजी है। तो ठीक हम लोग 1/20 को ऐसा ही बदलेंगे। इसको 100 में यदि हम लोग कन्वर्ट कर दें, 100 में यदि हम लोग कन्वर्ट कर दें तो हम लोग ईजी तरीका से बदल लेंगे। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए 20 में हम लोगों को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम लोगों को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 नीचे और ऊपर हो जाएगा 5। मान में कोई परिवर्तन ना है, इसलिए जिस संख्या से नीचे गुणा कर रहे हैं उसी संख्या से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 को 0 है, 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो ये 5 ऑलरेडी है एक अंक, ये 2 अंक, दशमलव लगा दीजिए, एक 0 बढ़ा दीजिए। देखिए दूसरा तरीका, दोनों तरीका से आंसर मैंने निकाल कर आपको दिखा दिया है। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। कोई भी है, जैसे मान लीजिए 20 है तो 20 के नज़दीक क्या है 100 है। अब मान के चलिए यही होता 230 होता, 230 होता, तो इसको हम लोग 300 में बदलते, ऐसे समझ रहे हैं। चाहे 800 होता तो हम लोग 800 है तो ठीक है, नहीं है मतलब जिसके नज़दीक है उसमें बदलेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ और समझिए, यदि 2 डिजिट का है, 2 अंक का है, 2 अंक का है तो 100 में बदलेंगे, 3 अंक का है तो ये 1000 में बदलेंगे, 4 अंक का है तो ये 10,000 में बदलेंगे। ठीक है, तो बदल कर भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा। बदल रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं बदल रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए प्रश्न देखते हैं। 3/10 है तो इसको हम लोग को, चलिए 10 है तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको हम लोग कन्वर्ट क्या करना है, डायरेक्ट लिख दीजिए। दूसरा है 25/100 तो 100 है, यानी 2 को 0 है, 2 अंक पर दशमलव लगाना है तो 25 2 अंक हो ही गया, एक दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए। तीसरा हम लोग में नहीं दिया हुआ है, 2/5 दिया हुआ है, हम लोग 100 में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 20/25 100 होता है, तो इधर भी 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 100। तो ये कितना अंक पे दशमलव, 2 अंक पे, तो ये पॉइंट में 40 इधर 0। समझ में आया? तो इस टाइप से आप लोग ने बदलना सीख लिया होगा। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। अब आइए प्रश्न पत्र का, थोड़ा सा पेपर का क्वेश्चन जो था उसको हम लोग देख लेते हैं। मैंने कल ही पढ़ा दिया था शायद इस टाइप का प्रश्न, ये देखिए दिया हुआ है। थोड़ा आपको आसान नहीं देगा, थोड़ा आपको हार्ड देगा। ये 20 है, पॉइंट है 0925 है, इसको दशमलव में दिया है, भिन्न में बदलना है, तो इसको हल यहाँ पर लिखेंगे। हम लोगों ने क्या सिखाए हैं आपको, भिन्न से दशमलव बदलना सिखाया है ना। अच्छा, ये दूसरा प्रश्न पत्र ओपन कर लिया हूँ मैं। चलिए ये भी प्रश्न जो पहला भी ये पढ़ा दिया था ना मैं, ये वाला, तो उसमें का ये प्रश्न है। हम आपको अभी ये वाला सिखाया हूँ ना, भिन्न से दशमलव के रूप में बदलना, तो वो वाला पेपर यहाँ पे 2 पेपर में लेकर आया था, तो इसको बदलना है। देखिए कितना ईजी प्रश्न दे दिया है, ऑलरेडी दे दिया है, तो इसको बदलना है। तो ये देखिए कितना ईजी है, 999 है, अब बट्टे में 1000 है। मैंने क्या बोला है आप लोगों से, 3 को 0 है, 3 अंक पर दशमलव लगेगा, 999, यहाँ पर दशमलव लग गया 0, यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, इजी है ना। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो कर लेंगे ना, हाँ कर लेंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण। देखिए ये साधारण भिन्न है, इसको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे। तो ये 6 सहित 1/5 है, तो देखिए इसको चाहे तो आप लोग इस ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 + 1/5। बात एक ही है, जैसे मान के चलिए, पहले बता देता हूँ कैसे, बात एक ही है तब आपको सिखाऊंगा। 5 6 के 30 होता है, 30 1 31, 31 बट्टे हम लोग 5 इसको लिखेंगे, ये बात आपको भी पता है। ठीक है, अब इसको 31/5 लाएंगे तब ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये जब एलसीएम लेंगे तो ये 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 6 गुणे यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 1 × 5 प्लस 5 × 5, तो ये 5 × 1 सॉरी 1 × 1। ठीक है, तब 1 हो गया 5 6 के 30, ये हो गया 1, ये हो गया 5। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 31/5। मतलब ये है कि ये ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है, यही समझाने का मतलब था।
जैसे देख लीजिए, ऐसे भी लिखकर हम लोग ने ये प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया, तो बात तो एक ही है ना। तब ऐसे ही क्यों मैं बताया हूँ, देखिए 6 सहित 1/5 को ऐसे लिखने के लिए मैं क्यों बताया हूँ, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मान के चलिए हल में लिखेंगे ये 6 और प्लस का 1/5, तो हम लोग को केवल भाग जो देना रहेगा वो इतना में ही देना रहेगा। तो इसको हम लोग दशमलव के रूप में बदल लेंगे, तो दशमलव के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, तो ये इसमें कर दीजिए 20 का गुणा, इसमें कर दीजिए 20 का गुणा, तो ये हो गया 20 से 20, 20×5 100, दशमलव लगाएंगे 2 अंक पर लगेगा, तो ये आ गया इतना। तब इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 0.20 आया है, 0.20 आया है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो मैंने क्या बताया, आप लोग इसको सजातीय क्रम में लिख लीजिए, पॉइंट लगाकर इधर कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये हो गया 6.20 आंसर आया हुआ है, ठीक है, दशमलव में बदले हैं हम लोग। तो इस टाइप का प्रश्न भी आएगा तो आप लोग इजी तरीका से कर लेंगे, जैसे यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, काफी इजी तरीका से समझेंगे। समझा दूं एक एक क्वेश्चन। चलिए पहला प्रश्न मैं कर देता हूं, बाकी सब आप लोग कर लेंगे। ये 2 दिया है, प्लस दिया है 7/10 दिया है, ये प्लस दिया है 7/100 दिया है, प्लस दिया है 3/1000 दिया हुआ है। मैंने क्या बोला, 2 है 2 लिख दीजिए। ये दशमलव में बदलने के लिए मैंने क्या बताया, 1 जीरो है 1 अंक पे दशमलव लगेगा, प्लस 2 जीरो है तो 7 लिख दीजिए, 1 पॉइंट लगाएंगे 2 अंक हो गया, ये हो गया। प्लस ये 3 जीरो है तो 3 लिख कर 1 2 है 3 हो गया, पॉइंट लगाकर 0। अब इसको जोड़ना है, तो मैंने क्या बोला, इसको सजातीय क्रम में लिख दीजिए। 2 है 2, दशमलव लगा कर इधर 0 बढ़ा देंगे, कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा, तब भी इसको 2 ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखना है, पॉइंट के नीचे लिख दीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाकर लिखना मैंने आपको सिखा दिया, पहले वो सब पढ़ा दिया हूँ, फिर अब ये बेसिक बता रहा हूँ। जिसको उस टाइम नहीं समझ में आया होगा फिर इस टाइम समझ में आ जाएगा। अब बोलेंगे भैया आप एक ही चीज़ बार बार पढ़ाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बार बार पढ़िए और समझिए, ठीक है। यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 3 7 7 और ये 2, ये हो गया आंसर। अब ये दशमलव के नीचे दशमलव उतार दीजिए, समझ में आया। अब इतना यदि आप लोग कर ले रहे हैं तो प्रिय छात्र, आप लोग न्यू हैं जो भी छात्र, वो उनके लिए मैं बता दूं 299 रुपये का बैच चल रहा है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस कराया जा रहा है। 6 बजे से शाम को 6 PM से 7 PM तक आप लोगों का क्लास होता है, बहुत मज़ा आता है। और हर संडे को टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है। जैसे मैं आज मैं पढ़ा रहा हूँ, सैटरडे है, कल संडे है, तो संडे को मैं टेस्ट लूँगा। सभी छात्र रेडी रहेंगे, पुराने वाले छात्र, और न्यू वाले छात्र जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। बुक भी लास्ट मई तक मैं कोशिश करूँगा प्रिंट हो जाए। ये मात्र कोर्स है, इसमें देखिए 5 प्रैक्टिस सेट भी है, 8 पिछले साल का पेपर भी है, न्यू OMR शीट भी है, ठीक है, न्यू OMR शीट भी है। OMR शीट कैसे भरें इस पर वीडियो क्लासेस भी है, महा मैराथन क्लास भी है। तो 93 36 56 81 64 पे आप लोग व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करके अपने पापा मम्मी से बात कराएंगे। ये ऑफ़र ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। नैनो एग्ज़ाम का ऐप प्ले स्टोर पे लिखेंगे, नैनो एग्ज़ाम का ऐप प्ले स्टोर पे लिखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी कोर्स खरीद सकते हैं। सारा क्लासेस ऐप के अंदर लगा हुआ है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, देर मत कीजिए।